नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट 2024 की जो पात्रता परीक्षा है उसका एग्ज़ाम फॉर्म है उसके बारे में भरेंगे, जिसमें आप सभी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें मुख्य रूप से जो अपीयर वाले बच्चे हैं उनके सामने समस्याएं आ रही हैं कि जिन्होंने इस साल 2024 में BSTC या जो B.Ed है उसमें एडमिशन लिया है, तो वे अपना जो रोल नंबर है वो क्या भरें या अपना एनरोलमेंट नंबर क्या भरें, क्योंकि आपको जो एडमिशन है वो लिए हुए अभी 4-5 महीने हुए हैं और आपके पास अभी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कोई डाटा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या भरेंगे। दोस्तों, आपकी तरह भी मैं भी इस साल BSTC फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपना खुद का जो फॉर्म है वो लेवल दोनों से लगा रहा हूँ। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रीट 2024 की जो मेन एग्ज़ाम साइट है उसको अपन ओपन करेंगे। तो ये अपनी वेबसाइट है। इसके लिए अपन गूगल पे इसको टाइप करने के बाद ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कई ऑप्शन आ रहे हैं, जनरेट चालान, रीप्रिंट चालान या फॉरगेट चालान, और दूसरा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको जनरेट चालान है वो करना होगा, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिलअप होगा। तो अगर आप BSTC या DLED से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 से फॉर्म भरना होगा। अगर आप B.Ed से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको लेवल 2 से फॉर्म भरना होगा। और अगर आप BSTC और B.Ed दोनों की योग्यता रखते हैं तो आपको बोथ लेवल हैं उस पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेवल 1 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम और जो ये डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी, और उसके बाद जो 550 रुपये का जो चालान है वो जनरेट करके उसको सबमिट करना होगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो चालान है वो आ जाएगा। मैंने अपना जो बोथ लेवल का चालान है वो इस प्रकार जनरेट किया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा दोनों लेवलों का चालान है जो मैंने 750 रुपये का जनरेट किया है। अब मैं आपको जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर के दिखाता हूँ कि वो कैसे सबमिट होगा और उसमें क्या क्या जो अपीयरिंग वाले हैं उनके लिए क्या क्या डिटेल्स डलेंगी। तो देखिए, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले फिल जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर जाना होगा। उसके बाद आपको अपना लेवल है वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आप BST से हैं तो आपको लेवल 1 और B.Ed से हैं तो आपको लेवल 2 सेलेक्ट करना होगा। अगर आप दोनों की योग्यताएं रखते हैं तो उसके लिए आपको बोथ लेवल सेलेक्ट करना होगा। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ जो योग्यता संबंधी निर्देश हैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें इस बार बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो रहा है। कन्फ्यूजिंग का मेन रीज़न क्या है कि जो 2022 की पात्रता हुई थी उसमें तो इन्होंने कि जो अंतिम वर्ष के बच्चे थे उनको अपीयर किया था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि जिसने भी BSTC या DLED में एडमिशन ले लिया है वो पात्रता के लिए पात्र है। तो आप सबसे पहले विज्ञप्ति देख लीजिए जिससे हमारा कोई भी डाउट नहीं रहे। तो ये देखिए, आपके सामने सबसे पहले 2022 की जो विज्ञप्ति है वो है। अब इसमें अपन नीचे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। तो यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, यानी जब अगर आपने प्रीवियस क्लियर कर लिया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते थे। अब हम 2024 की जो विज्ञप्ति है वो देखेंगे कि उसमें क्या चेंज हुआ है। ये देखिए, ये आपके सामने 2024 की विज्ञप्ति है।
अब यहाँ आप देख सकते हैं वही कक्षा 1 से 5 लेवल प्रथम के शिक्षकों की पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी BSTC। और इसमें लिखा हुआ है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत, यानी जो 2022 की विज्ञप्ति थी उसमें तो लिखा हुआ था कि इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, और 2024 की विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि इस कोर्स में अध्ययनरत, यानी अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तो आप पात्रता के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको जो फॉर्म है वो भर के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नियम और है कि अगर आपने BSTC या DLED किया हुआ है तो आप केवल L1 के लिए एलिजिबल है, और अगर आपने BA यानी ग्रेजुएशन प्लस B.Ed किया हुआ है तो आप L2 के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा एक नियम और है कि अगर आपने जो जनरल BSTC होती है उसके साथ अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप L2 में भी पात्र हैं। इसका भी मैं आपको नियम है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, कक्षा 6 से 8 लेवल 2 के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम 45% जो अंक के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी B.Ed में उत्तीर्ण हो। ये देखिए आप यहाँ पर ए बिंदु है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत है, यानी जो लेवल 2 है उसके टीचर्स हैं उनके लिए स्नातक और जो प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर साथ में आपके पास द्विवर्षीय DLED या BSTC है तो आप इस कोर्स में एलिजिबल हैं। बस इसकी एक शर्त है कि अगर आप स्पेशल जो एजुकेशन है यानी स्पेशल जो BSTC है वो नहीं हो, इसमें जनरल जो BSTC है उसको ही काउंट किया गया है। अब मैं आपको जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए आपको अपना लेवल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना चालान नंबर है वो देना होगा। मैं अपना जो चालान नंबर है वो डाल देता हूँ इसमें। ये देखिए मैंने अपना चालान नंबर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर जो मदर्स नेम है वो फिलअप कर देता हूँ। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जो कैप्चा है वो फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए ये जो मेरा फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। इसमें आप देख लें कि आपका जो लेवल है वो कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेवल है वो सिलेक्ट करना होगा। मैंने जो लेवल बोथ है उससे सिलेक्ट किया है। सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर मदर नेम, फिर फादर नेम वो फिलअप करना होगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल है वो डालना होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो डालने के बाद अपना जो जेंडर है वो लिंग है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना मैरिड स्टेटस, उसके बाद अपना आधार कार्ड, उसके बाद अपनी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। रीजनल अगर आप हिंदू हैं, जैन हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कीजिए वरना नो कीजिए।
अगर आप स्पेशल जो कैटेगरी है उसमें आते हैं यानी दिव्यांगजन है तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। उसके बाद आप अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस वरना नो लिखेंगे। आपका राज्य है वो कौन सा है यहाँ पर वो फिलअप करेंगे। आपका ज़िला लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी जो पहचान है उसके रूप में कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद SSO ID डालनी है, यानी आप जो राजस्थान के जो फॉर्म है वो फिलअप करते हैं तो आपने एक SSO बना रखी होगी, वो आपको डालनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना होगा। वो डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो सबसे मेन अपना पॉइंट है यानी जो शैक्षणिक योग्यता वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब इसको अपन ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उन जिलों का चयन करना होगा जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और आप उन्हीं जिलों का चयन कीजिए जो आपके जो घर हैं उससे नज़दीकी हों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़िले हैं वो देख लेने हैं। मैं अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आप लेवल 1 में करेंगे बस उसमें, वो आपको दूसरे में नहीं करनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप L1 से हैं यानी BSTC से हैं तो आपको ये जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। जो B.Ed वाले हैं वो तो ये ऑप्शन करेंगे ही सेलेक्ट, क्योंकि उनका तो जो विशेषज्ञता का जो क्षेत्र है वो या तो सोशल स्टडीज होगा या फिर मैथमेटिक्स होगा। तो अपन यहाँ पे जो सोशल स्टडी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों लेवलों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये करने के बाद यहाँ पर भी आपको सोशल स्टडी सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें अपन क्या भरेंगे, देखिए सबसे पहले अपन को 10वीं की जो अंक तालिका है वो भरनी होगी। यहाँ पे आप 10वीं किस बोर्ड से हैं सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। जैसे राजस्थान में तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कराता है तो ये लिखेंगे। उसके बाद अपना उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे। उत्तीर्ण वर्ष लिखने के बाद पूर्णांक लिखेंगे। उसके बाद आप जो 12th है उसका बोर्ड लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपको जो स्नातक है उसकी डिटेल डालनी होगी। अगर आप L1 से हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप L2 से हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जो स्नातक है यानी जो ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल फिलअप करनी होगी। अब मैं यहाँ पर लेवल दोनों के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्नातक की जो डिटेल है वो भरूँगा। तो देखिए स्नातक मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, तो इसके लिए मैं UOR जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए स्नातक का वर्ष सेलेक्ट करते हैं, पूर्णांक, उसके बाद आप अगर स्नातकोत्तर अगर आपने PG किया हुआ है तो वो भरेंगे, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिए जो मेन अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता आती है जिसमें सभी के चक्कर पड़ा हुआ है, इसमें क्या भरना है। तो देखिए दोस्तों, पहला है BSTC और इक्विवेलेंट टीचर एजुकेशन कोर्स, यानी अगर आप L1 से हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो L1 में भी काफ़ी ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, DLED, BSTC, D.Ed, BSTC संस्कृत और BLED। इसमें से आपने जो भी कोर्स किया है वो चूज कर लेंगे। अब चूज करने के बाद हम इस वर्ष अपेयरिंग में हैं, तो अपेयरिंग वाले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अपेयरिंग का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने
एंटर रोल नंबर और एनरोलमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आपको जो क्लास है वो सेलेक्ट करनी होगी। जैसे अपन फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब अपने पास कोई रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपन अपनी काउंसलिंग आईडी है वो डालें, या फिर यहाँ पर नोट अवेलेबल कि हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। जो जिनकी प्रीवियस क्लियर हो गई या प्रीवियस के एग्ज़ाम लग गए उनके पास तो एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर होगा तो वो फिलअप कर देंगे। लेकिन जिनका इसी साल एडमिशन हुआ है उनको ही तो मूल समस्या आ रही है, तो इसमें अपन एन लिख देंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर एन है वो मैंने फिलअप कर दिया है। दूसरा, अब यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि जो आपकी जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर की वो कौन सा विभाग कराता है, कौन सा बोर्ड कराता है, तो वो लिखेंगे। अब अपने राजस्थान में तो पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर कराता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा, इसके लिए अपन अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने के बाद पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर लिखेंगे। योग्यताएँ हैं वो भरूँगा। दूसरा है बीएड और इक्विवेलेंट, तो इसमें भी क्या है, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो तो कंप्लीट है और जो बीएसटीसी है वो अपेयरिंग है, तो मैं इसको भी अपेयरिंग दिखाता हूँ। तो ये दोनों है वो लेता नहीं है, इसके लिए अपन को जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो इसमें फिलअप करनी होगी। मैं यहाँ पर जो ग्रेजुएशन प्लस भी 2 ईयर DLED है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नहीं है, इसके लिए अपन अदर करके वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है BA एंड DLED 2 ईयर, इस जो बीएड के समकक्ष है। अब मैं यहाँ पर जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी। यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो BA के रोल नंबर है वो फिलअप कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने है वो फिलअप कर दिया है। अगर जो ये ऑप्शन है वो बीएड एंड इक्विवेलेंट आता है, अगर कोई बच्चा जो बीएड है वो अपेयरिंग में है तो उसको क्या करना है, उसको जो पहले वाला ऑप्शन है वो तो फिलअप करना नहीं है, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें उसको अपेयरिंग करना है, और अपेयरिंग करके जो फर्स्ट ईयर है वो सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एनरोलमेंट और रोल नंबर आते हैं, तो बीएड वालों के तो कुछ परेशानी है नहीं, क्योंकि उनकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिलअप हो चुके हैं। तो जो आपका बीए का एनरोलमेंट होता है वही आपका बीएड का एनरोलमेंट भी होता है, क्योंकि एक ही जो यूनिवर्सिटी होती है वो एक ही बार एनरोलमेंट कराती है। तो आपको जो अपना बीए का एनरोलमेंट है वही बीएड में लिख देना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेम है तो। यानी अगर आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन की है और इसी विश्वविद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं तो आप वही एनरोलमेंट लिख सकते हैं। अगर आपने बीए राजस्थान विश्वविद्यालय से की है और अगर आप जो बीएड है वो मत्स्य विश्वविद्यालय से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एन लिखना होगा, क्योंकि आपका जो एनरोलमेंट है वो अलग हो जाता है। तो ये जो समस्या थी वो मूल समस्या थी। यानी अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेम है बीए प्लस बीएड में, जब तो आप बीए का एनरोलमेंट लगा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर एन लिखना होगा। जो बीएसटीसी और उसके इक्विवेलेंट यानी उसमें जो अपेयरिंग है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2024 में, उसके लिए आपको एन यानी नोट अवेलेबल सेलेक्ट करना होगा। जिनके एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर की हो चुकी हैं वो यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा का नाम DLED लिखना होगा। बोर्ड विश्वविद्यालय में अदर करके पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर अगर आप जिस कोर्स से हैं, अगर आप बीएड से हैं तो वो सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप एमएड या बीएससी बीएड बीएड से हैं तो वो सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर अदर इसलिए किया है क्योंकि मैं बीएसटीसी प्लस बीए से दोनों लेवलों का फॉर्म लगा रहा हूँ। अब अपने एक बार जो डिटेल है वो चेक कर लेते हैं और आगे की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ़ोटो साइज मस्ट बी बिटवीन 20 KB से 50 KB, केवल ओनली JPG फाइल इज अलाउड, यानी 20 से 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप जो JPG फाइल है उसमें ये एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद में आपको अपना साइन है वो अपलोड करना होगा। साइन करते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जो साइन है वो ब्लैक पेन से कीजिएगा, ब्लू पेन यूज मत कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना जो आधार कार्ड है उसकी फ्रंट फ़ोटो है वो अपलोड करनी है, बैक फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, केवल फ्रंट फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी जो 10th क्लास है उसकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो अपेयरिंग वाले हैं वो क्या भरे, तो उनका एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो केवल इस बार BSTC में हैं और जिनके एग्ज़ाम लग चुकी हैं, क्योंकि उनका जो सेशन है वो लेट हो चुका था 2023 वालों का, तो उसमें तो वो अपना एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर फिलअप कर देंगे। लेकिन जिनका 2024 में एडमिशन हुआ है BSTC में, वो यहाँ पर एनी सेलेक्ट करेंगे। अगर वो एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करते हैं, वो एक मिनट, वो आपकी काउंसलिंग आईडी सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए काउंसलिंग आईडी प्लस जो रोल नंबर है वो सेम होता है, तो उसमें कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास डाटा नहीं है तो अन्य फॉर्म है उसको यहाँ तक सबमिट कर लिया था। अब अपन इसको आगे है वो फाइनल सबमिट कर देते हैं। एक बार आप जो डिटेल्स है वो देख लीजिएगा दोबारा, क्योंकि ये जो मैं है वो बोथ लेवल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप केवल BSTC से हैं तो ये वाला विकल्प चूज कीजिएगा, और BSTC से है तो ये वाला चूज कीजिएगा। यहाँ पर अपीयरिंग है, और अगर आपके पास रोल नंबर या एनरोलमेंट नहीं है तो एनी सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर यहाँ पर आपके पास रोल नंबर या एनरोलमेंट नहीं है तो जो आपका सेम यूनिवर्सिटी है तो BA का जो एनरोलमेंट है वही लगा दीजिएगा। अगर यूनिवर्सिटी सेम नहीं है तो एनी सेलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी। ये मेरी जो लेवल सेकंड है उसका ऑप्शन आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी 10वीं, उसके बाद 12वीं और स्नातक की जो डिटेल्स है वो फिलअप कर दिए। उसके बाद BSTC और BEd दोनों का जो डाटा है वो सबमिट कर दिया है। अगर आप एक लेवल से हैं तो केवल एक ही जो डाटा है वो सबमिट कीजिएगा, दूसरे को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो, साइन, आधार और जो 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए घोषणा पत्र आ रहा है। वो घोषणा पत्र में आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप एक बार अपनी जो डिटेल है वो देख लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म एंड प्रीव्यू, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन है वो दिखा रहा है कि कन्फर्म एंड प्रीव्यू बटन आपको फॉर्म पूर्वावलोकन पृष्ठ पर ले जाएगा, जहां आप जानकारी सत्यापित कर सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। तो इस पर यस कीजिएगा। यस करने के बाद आप एक बार अपना जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू देख लीजिएगा। जैसे हम अपना जो फॉर्म है वो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा फॉर्म नंबर हो गया। उसके बाद में फॉर्म भरने की जो डेट है वो हो गई। उसके बाद अपने जो लेवल है वो देख लीजिएगा। उसके बाद अपना यहाँ पर नेम, फादर नेम, मदर नेम वो जो अपनी जानकारी है वो एक बार मैच कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी जो लैंग्वेज है वो एक बार देख लीजिएगा कि अपनी जो लैंग्वेज है वो गलत तो सिलेक्ट नहीं की हुई है।
लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अपनी जो 10वीं 12वीं की अंक तालिका है वो देखकर इसको आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको करने के लिए आपको यहाँ पर जो इस ऐप पर क्लिक करना होगा और कन्फर्म है वो करना होगा। कन्फर्म कीजिएगा। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है इस पर भी क्लिक करना होगा। एक बार और देख लीजिएगा कोई अपन से छूट तो नहीं रहा। कन्फर्म किया। देखिए दोस्तों ये भी आ रहा है, इसको भी क्लिक कीजिए। इसके बाद इसको कन्फर्म कीजिएगा। ये देखिए अपना जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट ले लीजिएगा। देखिए मैं अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेता हूँ। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल मेरी जो लैपटॉप है उसमें सेव कर लूँगा। इस प्रकार आपका जो